तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आई विल रिकानेट है सन प्लीज एपिसोड नंबर 11 में। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट करता है और भी ऐसी नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ आप लोग मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। यहीं पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जॉयड जो होता है अभी तक जिंदा होता है और यहाँ पे ये बोल रहा होता है कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा जो तुम चाहते नहीं हो, तुम जो हार जाओगे। अब डेमन पूछे कि आखिरकार मुझे कौन हराएगा, उससे पहले जॉयड जो है यहाँ पे मर जाता है और डेमन उसकी बॉडी पे जो है कब्जा कर लेता है और ये उसकी मेमोरी में यहाँ पे जो है चेक करता है, लेकिन इसको कुछ भी नहीं मिलता सिवाय उसके दोस्तों के अलावा। तभी वही छोटा वाला डेमन आ जाता है और यहाँ पे बोलता है कि फाइनली आप जो है जाग गए हैं। तो यहाँ पे जॉयड बोलता है कि जल्दी से तुम जो है यहाँ पे बाकी डेमन्स को बुलाओ और यहाँ पे जो है लड़ाई की तैयारी करवाओ, क्योंकि जोट ने यहाँ पे जो अभी तक इसने जो है वॉर नहीं देखा। हम जो है इससे बहुत बड़ा जो वॉर है वो जो है दिखाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम उसी डेमन को देखते हैं जो यहाँ पे अब मर चुका है, जिसके बाद एकदम से यहाँ पे जो तालाब का पानी होता है वो जो होता है सूखना यहाँ पे जो है शुरू कर देता है और चारों तरफ यहाँ पे जो है धुआं फैलना जो है शुरू हो जाता है। लॉयड यहाँ पे बोलता है कि धुएं की वजह से मैं उस बंदे को देख नहीं पा रहा हूँ, जिसके बाद हमें पास्ट के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे लॉयड जो होता है जोट से फाइटिंग कर रहा होता है और ये जो होता है यहाँ पे भाग रहा होता है। तभी जोट यहाँ पे जो अपने हमले का इस्तेमाल करता है और सीधा इसके ऊपर जो है वार कर देता है। तो यहाँ पे लॉयड बोलता है जॉयड के जो हमले हैं वो जो है मेरे बैरियर को जो है यहाँ पे तोड़ देते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे अपने बैरियर की जो लेयर है उनको बढ़ा दूँ तो यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उसका जो वुल्फ अटैक है वो जो है बहुत खतरनाक है, वो सीधा ही मेरे बैरियर के अंदर घुस जाता है। जिसके बाद जो लॉयड होता है वो जो होता है यहाँ पे अपना जो स्पेल होता है उसको जो मिक्स करने लग जाता है और ये कहता है कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, और ये यहाँ पे एक जो स्पेल होता है उसका जो हमला करता है और ये बहुत बड़ा आग का गोला बनाता है यहाँ पे जॉयड के ऊपर हमला करने के लिए। जॉयड बोलते हैं कि मुझे इससे कुछ नहीं होने वाला, बस मेरे जो कपड़े हैं वही जो है जलेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हमला जो होता है पानी के अंदर लगता है और बहुत सारा जो धुआं होता है वो जो होता है फैलना शुरू हो जाता है। यहीं पे लॉयड जो होता है क्यू एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है और ये जॉयड की लोकेशन को यहाँ पे जो है पता लगा देता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इसका मतलब अगर ये मुझे देख ना पाए तो यहाँ पे ये जो मेरे ऊपर हमला नहीं कर सकता है। अब जो लॉयड होता है वो जो होता है जॉयड के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा होता है। यहीं पे ग्रामीण बोलता है कि नहीं, हमें जो इस तरह से हमला नहीं करना चाहिए, ये जो है काफ़ी खतरनाक हो सकता है, लेकिन लॉयड यहाँ पे तो इसकी बात को मानता ही नहीं और ये बोलता है कि वैसे हम जो इस फोक का यहाँ पे जो सही से इस्तेमाल करें तो ये जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद जो है साबित हो सकता है और हम यहाँ पे इस बंदे को जो है हरा सकते हैं। इसके बाद लॉयड अपनी तलवार को निकाल लेता है और ये बोलता है कि अगर मैं तलवार को लेके यहाँ पे जो है चुपचाप से उसके जो है बहुत ज़्यादा पास चला जाऊँ तो मैं यहाँ पे उसको जो है मार सकता हूँ, लेकिन ये मेरे लिए जो है नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि अगर उसने मुझे सेंस कर लिया तो वो जो है मुझे बड़े आराम से हरा सकता है। तो आखिरकार मैं क्या करूँ कि वो मुझे ना देख पाए। तभी एकदम से जो लॉयड होता है वो जो होता है अपने बहुत सारे जो क्लोन होता है उनको जो है बना देता है और जो क्लोन होते हैं वो यहाँ पे जोट के ऊपर हमला कर देते हैं। जोट यहाँ पे एक क्लोन को पकड़ लेता है और ये बोलता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे इन फालतू की जो टेक्निक है उससे जो है मार सकते हो, यहाँ पे जो तुम्हारी तलवार है वो जो है मिट्टी की नहीं है। और ये जो होता है सीधा लॉयड के अंदर जो होता है बहुत सारे तलवार को गाड़ देता है और ये बोलता है कि तुम्हारा प्लान तो अच्छा था लेकिन फिर भी तुम जो है किसी काम के नहीं हो। यहीं पे जोट जो होता है बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा होता है, लेकिन एकदम से जोट नोटिस करता है कि यहाँ पे लॉयड के क्लोन अभी तक जो है गायब नहीं हुए, जबकि इसकी जो ओरिजिनल बॉडी है वो जो है डिस्ट्रॉय हो चुकी है। लेकिन जैसे ही जॉयड यहाँ पे जो है पीछे मुड़ के देखता है तो इसको पता लगता है कि वो भी एक जो है क्लोन था। जॉयड बोलता है कि लगता है कि बच्चा कुछ ज़्यादा ही होशियार है, इसने यहाँ पे अपने क्लोन को ही असली जो स्वॉर्ड है वो जो पकड़ा के यहाँ पे जो भेज दिया था, जिसके बाद सोचता है कि आखिरकार असली वाला कौन सा है। तभी एकदम से लॉयड यहाँ पे आता है और इसके ऊपर जो है अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है और इसको जो है जला देता है, लेकिन यहाँ पे इसको कुछ भी नहीं होता, सिर्फ इसकी स्किन थोड़ी बहुत जली होती है और इसके जो कपड़े होते हैं वो भी जो है जले होते हैं। जिसके बाद ये कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम्हारी फालतू टेक्निक यहाँ पे जो है किसी काम की आएगी। जिसके बाद ये अपने कपड़ों को यहाँ पे दोबारा से टेलीपोर्ट कर लेता है और ये बोलता है कि अगर मुझे किसी चीज़ की लोकेशन पता हो तो मैं यहाँ पे जो उसको दोबारा टेलीपोर्ट
कर सकता हूँ। अब मैं तुम्हें यहाँ पे जो ढूंढ के रहूँगा। यहीं पे हम लॉयड को देखते हैं जो यहाँ पे अपनी तलवार के ऊपर से जो बैंड होता है उसको जो हटा रहा होता है। तभी यहाँ पे जॉयड जो होता है काफ़ी गुस्सा हो जाता है और ये बोलते हैं कि सिंपल सोल्यूशन है, जिसके बाद ये यहाँ पे बहुत सारे जो भाले होते हैं उनसे हमला कर रहा होता है और यहाँ पे खुद भी जो लॉयड होता है उसे जो ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एकदम से ये देखता है कि एक बंदे ने यहाँ पे शील्ड लगा रखी है और ये कहता है कि मैं समझ गया, तुमने अपने आप को यहाँ पे शील्ड से कवर कर रखा है। और इस शील्ड के पीछे पहुँच जाता है और यहाँ पे उसकी जो मुंडी है उसको पकड़ता है और उसे ख़त्म कर देता है। लेकिन उसे पता लगता है कि ये भी एक क्लोन है। लेकिन जॉयड यहाँ पे रुकता नहीं है, लगातार क्लोन्स के ऊपर हमला कर रहा होता है और उनको जो है ख़त्म कर रहा होता है। क्लोन्स भी इसके ऊपर यहाँ पे जो है लगातार हमला कर रहे होते हैं। यहीं पे हम फ्लैशबैक के सीन को देखते हैं जहाँ पे ग्रामीण बोलता है कि आखिरकार आपने ये धागा इसके ऊपर क्यों बांध रखा है। तो यहाँ पे लॉयड बोलता है कि अगर इस धागे को यहाँ पे मैं खोल दूंगा तो मैं बहुत सारे जो स्पेल है उनका जो इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे अपने स्पेल की जो बाउंड्री है उसको जो सील कर रखा है ताकि मैं सिर्फ इसकी मैक्सिमम जो पावर है उसी का जो इस्तेमाल कर सकूँ, ज़्यादा पावर का इस्तेमाल ना कर सकूँ। तभी लॉयड जॉयड की पावर को यहाँ पे एनालाइज करने के लिए उसके अंदर घुस जाता है और यहाँ पे ये देखता है कि बहुत सारे जो काले काले धब्बे हैं वो जो फैले हुए हैं। और यहाँ पे लॉयड जो होता है इनको देख के कहता है कि मैं अब समझ गया हूँ। फिर लॉयड जो होता है इसके सामने आ जाता है और ये बोलता है कि मैं अब जो समझ चुका हूँ सब कुछ। तो यहाँ पे जॉयड बोलता है कि फिर भी तुम जो काफ़ी लेट हो चुके हो यहाँ पे जो समझने के लिए। जॉयड बोलता है कि आखिरकार हम लोग यहाँ पे फाइटिंग क्यों कर रहे हैं, तुम जो मेरे साथ मिल जाओ, हम मिल के यहाँ पे जो पूरी दुनिया के अंदर जो राज है वो जो करेंगे। तभी लॉयड बोलता है कि मैं अगर तुमको बताऊँगा तभी तुमको समझ नहीं आएगा। तुमने देखा कि यहाँ पे जो शेर है उसके पास नाखून और पंजे होते हैं, लेकिन फिर भी वो कभी सोचता नहीं कि आखिरकार मेरे पास ये क्यों है। वो जो बस यहाँ पे जो आगे बढ़ता रहता है। और वैसे ही इंसान है, यहाँ पे जो इंसान है वो जो हमेशा बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको जो पाना चाहता है और हमेशा जो आगे बढ़ता रहता है। जॉयड बोलता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम क्या बकवास कर रहे हो, लेकिन तुम यहाँ पे जो मरोगे। तभी एकदम से लॉयड जो होता है सीधा इसके जो पेट होता है उसमें घूसा मार देता है और इसको बहुत ज़्यादा दूर फेंकता है और ये बोलता है कि अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम समझ गए होगे। यहाँ पे मैंने यहाँ पे तुमसे लड़ने के लिए जो क्यूआई टेक्निक है उसका जो इस्तेमाल किया है और मैं यहाँ पे तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। तभी जॉयड बोलता है कि तुमने सिर्फ मुझे एक घूसा मारा है और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे जो यहाँ पे हरा दोगे, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। लॉयड बोलता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी करो, जो तुम कर सकते हो वो जो है यहाँ पे करके दिखाओ, मैं यहाँ पे तुम्हारा जो है इंतजार कर रहा हूँ। तभी जॉयड और गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे जो डमन लॉर्ड है उनसे जो इस तरह से बात करने की, तुम लकी थे कि तुम मुझे यहाँ पे एक जो पंच है वो जो मार पाए। तभी यहाँ पे लॉयड बोलता है कि तुम्हें याद ही होगा कि जॉयड ने तुमसे लास्ट मोमेंट पे क्या कहा था। तो जॉयड बोलता है कि मुझे नहीं पता, जिसके वजह कहता है कि मुझे याद आया कि उसने कहा था कि मुझे कोई ना कोई हराएगा। अब जॉयड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी लॉयड एकदम से जो है यहाँ पे इसके पास आ जाता है और सीधा इसको जो है बहुत तेज़ी से घूसे मारने लग जाता है और इसको संभलने का बिल्कुल भी टाइम नहीं देता। इसको लगातार यहाँ पे जो ये मारना शुरू कर देता है, जिसके बाद लॉयड यहाँ पे जो होता है दो स्पेल को एक साथ जो है कंबाइन करता है और कंबाइन करने के बाद ये जो है बहुत बड़ा लावा निकालता है और यहाँ पे जॉयड के ऊपर हमला करता है। और जिसके बाद जॉयड नीचे जा रहा होता है लेकिन लॉयड उसको एक घूसा मारता है और इसको जो ऊपर ले आता है, जिसके बाद लॉयड बोलता है कि मुझे यहाँ पे अभी की लाइफ और जो मेरी पास्ट लाइफ थी उन दोनों में जो सोचरी है उसको जो है यहाँ पे सीखना मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता था। तभी एकदम से जॉयड जो होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और एकदम से ये जो होता है यहाँ पे बहुत बड़ा गोला बना देता है। अब यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, जब तक ले बाय बाय।